ठीक है, अभी स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको 2 कॉलम्स या फिर 2 रोज अगर मर्ज करने हो, एक काम करना आशुतोष, मुझे ना याद दिलाना कि कभी कभी मैं भूल जाती हूँ ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना। ओके। रोज स्पैन एंड कॉलम स्पैन। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले टेबल को बॉर्डर ही दे देते हैं फिलहाल। टेबल के अंदर बॉर्डर देना है, बाहर वन। बॉर्डर 1 ये क्या है? 1 क्यों दे रही है? एक ही बॉर्डर आपको चाहिए इसलिए 1। अच्छा, ये जो है ना, हर एक कॉलम के लिए एक बॉर्डर है। अगर आपने यहाँ पे जो किया था तो वो डबल बॉर्डर आ जाएगी ऐसे, मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी वो। ओके ओके। अब टेबल के अंदर इसमें ऑप्शन दे रही हूँ, यहाँ पे मैनेजमेंट ऐसे दे रही हूँ। अब इसमें मैं एक टीआर दे रही हूँ। टीआर के अंदर पहले एक टीएच दिया जिसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि ये मुझे मर्ज करना है, और दूसरा टीएच लिखा जिसमें मुझे लिखना है एवरेज मेजरमेंट। बस इतना लिखा और रन किया। तो ये जो है वो एम्प्टी ब्लॉक है और ये जो है हमारा दूसरा टीएच है। अब इसके नीचे मैं दूसरा टीआर बना रही हूँ और इसके अंदर मैं फिर से 2 टीएच डाल रही हूँ। एक है हाइट और दूसरा है वेट सपोज। इसको मैंने रन किया, मैं टीआर दे रही हूँ ताकि वो ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एम्प्टी ये था, एम्प्टी टीएच था, उसके नीचे हाइट चला गया और एवरेज मेजरमेंट के नीचे वेट चला गया। लेकिन मुझे ऐसा भी नहीं करना है, मुझे क्या करना था, हाइट और वेट दोनों भी एवरेज मेजरमेंट के अंदर डालने हैं, मतलब उसके नीचे डालने हैं। तो मैं क्या करूंगी, एवरेज मेजरमेंट को मुझे क्या करना है, कॉलम मर्ज करना है। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ कॉलम स्पैन, और कितने मर्ज करना है, 2 मर्ज करने हैं, इसलिए मैंने 2 लिखा। सेव किया, ये लगा है। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि वो सोच रहा है कि अब इसके नीचे कुछ है ही नहीं, ऊपर भी कुछ नहीं है, तो वो मर्ज क्यों करेगा। अब इसको ना हम रो स्पैन दे रहे हैं। रो स्पैन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मुझे क्या करना है, 2 रो मर्ज करना है। ये जो 2 रो है उसको मर्ज करना है। अब देखो ये इसने क्या किया, एम्प्टी ब्लॉक को छोटा कर दिया और एवरेज मेजरमेंट के अंदर हाइट और वेट ऐसे दोनों दे दिए। अब आपको जो भी लिखना है वो 3 के हिसाब से लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं टीएच लिख रही हूँ, मेल, फिर से टीडी लिखा मैंने, हाइट है ना, हाइट समथिंग 155, इसे कुछ भी मैं वैल्यू डाल रही, कोई रिलेवेंट नहीं है। टीआर वापस से मैं टीएच डाल रही हूँ, एक बार रन किया तो ये ऐसा आ गया। फीमेल का भी यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ताकि आपको
पूरा पता चलेगा। तो ये क्या हुआ हमारा, यहाँ पे हम रो मर्ज कर रहे हैं और यहाँ पे हमने क्या किया, कॉलम मर्ज किया है। ये जो एम्प्टी ब्लॉक है ना, एम्प्टी टीडी बोल सकते हैं इसको, अगर आपने यहाँ से देखा लेफ्ट हैंड साइड से तो ये एक ही रो दिख रहा है पूरा, लेकिन अगर आप यहाँ से देख रहे हो राइट हैंड साइड से तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 रोज है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे ऐसे 1 और 2 या 3 ऐसे दिखेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, रो स्पैन करना है। सेम वे एवरेज मेजरमेंट को अगर आप ऊपर से देखोगे तो वहाँ पे एक ही कॉलम दिखेगा आपको, लेकिन अगर आप उसे नीचे से देखोगे तो यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं। तो हम एवरेज मैनेजमेंट को हम कॉलम स्पैन 2 देंगे। कुछ समझ में आया? यस मैम। एक्चुअली आपको नॉलेज है ना इसका HTML का, इसलिए आपको जल्दी समझ में आ रहा है। ठीक है मैम बट एडवांस में ही पढ़ाइएगा इसको, क्योंकि एडवांस ही अच्छा रहेगा ना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्म्स। अब फॉर्म्स में बहुत सारी नई चीजें आई है, इसको जरा ध्यान से देखना। एक मिनट, फॉर्म एक बनाते हैं। सबसे पहले फॉर्म नाम का तो एक हमारा क्या होता है, टैग होता है, जिसमें एक्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट आती है। तो जब हम जावास्क्रिप्ट देखेंगे तब एक्शन को देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर रही हूँ। अब इसके अंदर फील्ड सेट करके एक टैग है। फील्ड सेट करता क्या है, बॉर्डर देने का काम करता है। और फील्ड सेट के अंदर आप लेजेंड दे सकते हो। लेजेंड क्या करता है, उस बॉर्डर के बीचों बीच आप नाम दे रहे हो। एग्जाम्पल देखो, मैं रन कर रही हूँ तो ये जो है ना अभी इसमें कुछ है नहीं इसलिए छोटा दिख रहा है। इसने क्या किया है, पूरा विड्थ स्क्रीन का बॉर्डर से भर दिया और इसके बॉर्डर के बीच में ही क्या किया, उसने नाम दिया है। तो ये है लेजेंड और ये है फील्ड सेट। ये जो बॉर्डर बन रही है वो है फील्ड सेट और ये लॉगिन सॉरी, ये जो आप लिख रहे हो वो है लेजेंड। करेक्ट। अब फील्ड सेट के अंदर हमें लिखना है और लेकिन लेजेंड को बंद करना है। अब यहाँ पे आप कुछ हमने लेबल ले लिया, लेबल यहाँ पे यूजर नेम, क्योंकि हम लॉगिन का फॉर्म बना रहे इसलिए, पॉइंट इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसके बाद मैंने 2 PR डाले और वापस से लेबल लिखा। ये फॉर क्या होता है मैं बताऊंगी जावास्क्रिप्ट जब हम देखेंगे तब। पासवर्ड, एंड पासवर्ड के लिए इनपुट टाइप क्या होता है, पासवर्ड होता है। और उसमें बाय डिफॉल्ट नेम एंड ID आते हैं, लेकिन ये भी हम जावास्क्रिप्ट में ही देखने वाले हैं। क्यों यूज करना है वो वाला पार्ट। फिर से मैंने BR दिया। अब यहाँ पे मैं एक बटन दे रही हूँ टॉकिंग नाम का, और इसका टाइप जो मैंने लिखा है फिलहाल बटन लिखा है। अब इसको मैंने क्या किया, सेव किया और रन किया तो ये ऐसा दिखेगा। तो फिर आप इस पे कुछ भी करो कुछ समझ में नहीं आएगा यूजर को करना क्या है, क्योंकि ये बटन भी इनेबल है। आप इस पे क्लिक करो तो भी कुछ नहीं हो रहा है। मतलब ये सिंपल एकदम बेसिक फॉर्म है। अब इसको ना थोड़ा HTML5 का तड़का देते हैं। सबसे पहले इस बटन को सबमिट करते हैं। सबमिट के बाद इस बटन इनपुट टाइप टेक्स्ट जो है ना उसको रिक्वायर्ड करके एक एट्रीब्यूट देते हैं। इसको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ रिक्वायर्ड ऐसे लिखना है। बस सेव किया। अब मैंने रन किया। अब मैं लॉगिन क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या आता है, अलर्ट या फिर एरर जैसे आ रहा है।
क्या आ रहा है, प्लीज फिल इन दिस फील्ड, और वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। अब यहाँ पे सपोज मैंने कुछ तो लिखा, अब मैंने लॉग इन किया तो ये क्या हो रहा है, रिलोड हो रहा है पेज, क्योंकि हमने पासवर्ड को रिक्वायर्ड तो नहीं दिया था ना, इसलिए अब पासवर्ड को रिक्वायर्ड देते हैं। सेव किया, रन किया, अब लॉगिन करो, मतलब बटन प्रेस करो तो प्रेस फिल इन दिस फील्ड, प्लीज फिल इन, सॉरी। अब मैंने फिर से लॉगिन बटन दबाया तो यहाँ पे क्या आया, पासवर्ड के लिए भी सेम एरर आ गई। अब दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई इसकी, क्योंकि ये दोनों ही हमने क्या किया था, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट दिया था, तो ये वापस से क्या होगा, रिलोड होगा। अब थोड़ा और देखते हैं, यहाँ पे मैंने, आप प्लेस होल्डर भी दे सकते हैं। सपोज आपको ऐसे लिखना है abc@gmail.com, तो यहाँ पे ऐसे abc@gmail.com आएगा। प्लेस होल्डर यानी कि थोड़ा ग्रे शेड में जो आता है ना, कि यूजर को समझना चाहिए कि यहाँ पे क्या लिखना है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ईमेल पास कर रहे हैं, राइट। तो ईमेल के लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट की जगह, इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह आप ईमेल भी लिख सकते हो। अब देखो मजा, अब मैंने सिर्फ बस इतना लिखा है, पासवर्ड भी कुछ तो भी लिखा है। अब मैं लॉगिन कर रही हूँ, अब देखो यहाँ पे क्या आया, प्लीज इंक्लूड एन @ इन दिस ईमेल, मतलब ईमेल का जो भी ये होता है, पैटर्न होता है, @ एंड डॉट, ये आपको कंपलसरी वहां पे लिखना चाहिए। तो ये आप इनपुट टाइप ईमेल एंड रिक्वायर्ड से लिख सकते हो। और एक चीज है इसमें, यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड निकाल रही हूँ, अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रिड ओनली, लेकिन जब अगर आप रीड ओनली डाल रहे हो तो यहाँ पे प्लेस होल्डर की जगह में वैल्यू लिख दो। अब ये हो गई आपकी वैल्यू। अब आप ये वैल्यू कितना भी डिलीट करो, आप उसको चेंज करने की कोशिश करो, ये चेंज नहीं होता है। जैसे कभी कभी होता है ना, सपोज आप ना naukri.com पे हो, naukri.com आप गए, फिर उसके बाद आपने क्या किया, लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपने उसके ऊपर कुछ तो ऑपरेशंस किया, मतलब चल रहा है आपका कुछ, बाद में आपने डायरेक्टली क्या किया, उसको बंद कर दिया विदाउट लॉग आउट। उसके बाद आपने क्या किया, दूसरे दिन वापस से naukri.com ओपन किया, तो वहां पे वो एक तो डायरेक्टली लॉग्ड इन दिखाता है, या फिर अगर आपने रिमेम्बर मी को चेक नहीं किया है तो वो क्या करेगा, ऐसे आपका ईमेल यूजर नेम डालेगा और आपको बोलेगा सिर्फ पासवर्ड एंटर करो, आई विल लॉग इन। तो ये आप वहां पे यूज कर सकते हो रीड ओनली, जब आपके पास पहले से कोई तो भी लॉगिन है और बंदा क्या कर रहा है, दूसरी बार आके चेक कर रहा है वो वेबसाइट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? ये कुछ डाउट्स है? हेलो, हेलो आशुतोष, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, आपका शायद म्यूट पे था इसलिए आप यस यस मैम। हम्म,
मैम एक्चुअली ये जो है अपना फॉर्म टैग यहाँ पे हाँ। यूज कर रहे हैं अपन, हम्म। तो ये लेजेंड जो टैग अपन यूज किया है तो यहाँ पे भी अपन चेंज कर सकते हैं क्या, जैसे कि चेंज कर सकते हैं मतलब? दूसरा कोई टैग यहाँ पे डिजाइन के अकॉर्डिंग? डिजाइन के अकॉर्डिंग मतलब यहाँ पे लॉगिन नहीं होना चाहिए ऐसे आपको लग रहा है? नहीं, कुछ दूसरा भी फॉर्मेट हो सकता है ना? आपके पास है क्या कुछ फॉर्मेट? नहीं अभी तो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, अभी तो मेरे पास तो नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। फील्ड सेट के अंदर लेजेंड ही होता है। ओके ओके। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया है? यस मैम। ओके। आप रिक्वायर्ड जो है आप पैटर्न भी लगा सकते हो इसमें। पैटर्न क्या होता है कि जैसे पासवर्ड के लिए पैटर्न लगाते हैं ना हम, कि पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, पहला लेटर कैपिटल ही होना चाहिए, फिर बाद में एक सिंबल होना चाहिए या फिर एक नंबर होना चाहिए, वैसे पैटर्न आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैं एक सिंपल पैटर्न लगा रही हूँ यहाँ पे कि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड सेकंड लेटर शुड बी स्मॉल, बस 2 ही लेटर इसमें होंगे पासवर्ड के लिए। तो ऐसा पैटर्न अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, सपोज मैंने अभी दोनों स्मॉल रखे, तो ये क्या करेगा, प्लीज मैच द फॉर्मेट रिक्वेस्टेड ऐसे बोलेगा। जो भी आपको फॉर्मेट दिया है उसको मैच करो। हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2 ही। आप देखो, एक कैपिटल और एक स्मॉल लिखा एंड लॉगिन किया तो ये रिलोड होगा। अदरवाइज ये आप कुछ भी डाल रहे हो तो ये रिलोड नहीं होगा। वो क्या बोलेगा, प्लीज मैच द फॉर्मेट रिक्वेस्टेड। तो आप पैटर्न का भी क्या लगा सकते हो, चेक लगा सकते हो। तो अभी HTML5 में क्या किया है उन्होंने, जो भी वैलिडेशन है, पहले हम वैलिडेशन कहाँ पे करते थे, HTML5 में करते थे। तो HTML5 से सॉरी जावास्क्रिप्ट में करते थे। तो जावास्क्रिप्ट के वैलिडेशन से बेहतर HTML5 में अगर वैलिडेशन हो रहे तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने की जरूरत नहीं, मतलब कोड जो है हमारा कम हो रहा है। इसलिए उन्होंने HTML5 में ये सारे वैलिडेशंस लगाए हैं। आप रीड ओनली लगा सकते हो, रिक्वायर्ड लगा सकते हो, पैटर्न के ऊपर लगा सकते हो, ईमेल के ऊपर लगा सकते हो। ओके, तो ये है। लेकिन और एक चीज़ है, ये सिर्फ आप बटन टाइप बट सबमिट पे ही लगा सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपने बटन टाइप बटन रख लिया तो ये काम नहीं करेगा। अगर यही चीज़ आप बटन टाइप सबमिट डालोगे तभी ये काम करेगा। ठीक है, तो ये सबमिट के ऊपर ही चलता है, बटन टाइप बटन के ऊपर नहीं चलता। अब देखो, ये HTML5 में ना इनपुट्स जो है, इनपुट टाइप जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप पासवर्ड, वैसे देर आर ऑलमोस्ट 22 इनपुट टाइप्स, 22 इनपुट टाइप्स है इसमें। पहले नॉर्मल HTML में 8 से 10 होंगे आई थिंक, लेकिन इन्होंने क्या किया है, अब हर एक चीज के लिए अलग सा इनपुट टाइप किया है। हाँ, आप एक्चुअली में क्या करते हो, इस इनपुट टाइप्स जो है ना, यस मैम। उसके ऊपर मैं असाइनमेंट देती हूँ कि ये जो इनपुट टाइप्स है वो आपको लिख के आना है। अभी आपके पास लैपटॉप है ही नहीं तो आप करोगे कैसे? तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि कौन से इनपुट टाइप्स है। यस मैम। 1 मिनट, कॉल आ रहा है।
हाँ हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी कि आपको इनपुट टाइप जो है हमारे 22 यहाँ पे बता दूं या फिर आप असाइनमेंट कर लोगे? मैम अभी बता देंगी तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी तो लैपटॉप है नहीं, तो ओके, प्रॉब्लम आएगा। नो इश्यू, कर देते हैं इनपुट। सबसे पहले तो हमने देखा टेक्स्ट, ईमेल और पासवर्ड, ये छोड़ के अब हम बाकी का देखेंगे। इनपुट टाइप रेडियो है। सबसे पहले इनपुट टाइप रेडियो क्यों यूज करेंगे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें 4 ऑप्शंस रहते हैं, राइट? तो अगर आपको 4 में से सिर्फ एक ही चूज करना है, तब आपको क्या करना है, रेडियो बटन चूज करना है। जैसे कि जेंडर है, जेंडर मेल या फिर फीमेल ही हो सकता है, तो वहां पे आपको क्या चूज करना है, मतलब लेना है रेडियो टाइप, इनपुट टाइप लेना है, इनपुट टाइप रेडियो। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ पूरा। यहाँ पे आपने जेंडर ले लिया और यहाँ पे लिखा मेल एंड दिस इनपुट टाइप रेडियो। अब यहाँ पे आपको कंपलसरी नेम सेम रखना है। अगर आपने नेम जो है सेम नहीं रखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब दोनों भी चूज हो सकते हैं। देखो, एक तो मेल चूज हो सकता है या फिर फीमेल, लेकिन यही चीज अगर मैं ना यहाँ पे दूसरा नाम दे रही हूँ कुछ तो भी, तो आप मेल एंड फीमेल दोनों भी चूज कर सकते हो। ओके, इसलिए यहाँ पे कंपलसरी नेम जो है सेम होना चाहिए। ये इनपुट टाइप रेडियो। वही चीज अगर आप इनपुट टाइप चेक बॉक्स से देखोगे, तो चेक बॉक्स क्या होता है, अगर आपको एक से ज्यादा चेक्स करने हैं तब आपको चेक बॉक्स यूज करना है। जैसे होता है ना कभी कभी लॉग इन करते वक्त या फिर साइन अप करते वक्त कि आई एग्री ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस, तो वहां पे क्या आएगा, चेक बॉक्स आएगा, क्योंकि आप एक नहीं मल्टीपल ये कर रहे हो, चेक कर रहे हो। या फिर मैं एक ही दिखा रही हूँ लेकिन वहां पे मल्टीपल होता है। नेक्स्ट इज इनपुट टाइप कलर। अगर आपको कोई कलर चूज करना है तो आप क्या कर सकते हो, कलर दे सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी कलर सिलेक्ट करो तो वो कलर चूज हो जाएगा। ये कब काम आएगा, अगर आप कोई थीम के ऊपर कर रहे हो काम, या फिर बच्चों के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हो, तब ये इनपुट टाइप कलर आपके काम आएगा। नेक्स्ट इज इनपुट टाइप, ऑटोमेटिकली आ गया, हम सी पे थे। इनपुट टाइप बटन नहीं देखा, आप इनपुट टाइप बटन भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने बटन करके टैग लिया था ना, तो पहले क्या था, इनपुट टाइप बटन था, ये बटन टैग तो बाद में आया है। और इसकी वैल्यू सपोज आप बटन ही दे रहे हो, तो ये ऑटोमेटिकली एक बटन की तरह काम करेगा। इसका और ये सेम ही है, लेकिन ये इनपुट टाइप जो है पहले बटन था, लेकिन अभी हम बटन एज अ टैग भी यूज कर सकते हैं। बटन के बाद चेक बॉक्स हुआ, कलर हुआ, डेट। अगर आपको डेट चूज करनी है तो आप यहाँ पे इनपुट टाइप डेट लिख सकते हो। आप कोई भी डेट चूज कर सकते हो, यहाँ से मतलब इस साल की, पिछले साल की, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो मंथ, प्लस स्क्रॉल डाउन करके आप सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी ईयर। नेक्स्ट इज बटर इनपुट टाइप डेट टाइम। डेट टाइम क्या होता है, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स की तरह आएगा, यहाँ पे आपको कंपलसरी वहाँ पे
कोई भी फॉर्मेट में आप डेट लिख सकते हो विथ टाइमिंग आपको यहाँ पे लिखना है। एएम है या पीएम है ये भी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन ये इनपुट टाइप टेक्स्ट की तरह है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना क्या है, डेट एंड टाइम लिखना है। नेक्स्ट इज डेट टाइम लोकल, सेम डेट टाइम की तरह है, तो इससे मैं नहीं लिखती हूँ। ईमेल तो हो गया है। फाइल, फाइल क्या होता है, अगर आपको कोई फाइल चूज करनी है तो आप इनपुट टाइप फाइल दे सकते हो। तो यहाँ पे एक ओपन होगा विंडो दूसरा, जिसमें से आप कोई भी फाइल सिलेक्ट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे उस फाइल का नाम आ जाएगा। और अगर आप पहले क्या आता है, नो फाइल चूजन आता है। अगर आप कोई फाइल सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पे क्या आता है, फाइल का नाम आता है। दिस इज चूज फाइल। जैसे कि ये आप आपके प्रोजेक्ट में डाल सकते हो कि आपको अगर रिज्यूमे अपलोड करना है या फिर फोटोज अपलोड करने हैं, तो वहाँ पे चूज फाइल, इनपुट टाइप फाइल यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज इनपुट टाइप हिडन। हिडन क्या होता है, ये आपको कभी दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये हिडन है इसलिए। तो हिडन कब यूज होता है, अगर आपको ऐसी कोई चीज करनी है जो आपको दिखाई नहीं दे रही लेकिन आपको वहां पे प्रेजेंट रखनी है। जैसे कि एक मैं एग्जांपल बता रही हूँ, फॉर्म डर्टी करके एक कंसेप्ट होता है। ये कंसेप्ट में हम जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर में पढ़ेंगे। ये क्या होता है एक्चुअली, इसको थोड़ा दे रही हूँ मैं। पहले क्या होता है, सपोज यहाँ पे ना कोई साइड बार है, साइड बार में बहुत सारे मेनूज है और इस राइट हैंड साइड पे कोई तो भी फॉर्म है और बहुत बड़ा फॉर्म है जो कि आप भर रहे हो। एक इनपुट भरा, दूसरा इनपुट भरा, तीसरा इनपुट आपने भरा। उसके बाद बहुत बड़ा फॉर्म था, इसलिए आपने क्या किया, अरे कितना लिखना है, चलो दूसरे जगह पे जाके देखते हैं। तो आपने कहीं और क्लिक किया तो ये फॉर्म तो क्या हुआ है, डर्टी हुआ है। डर्टी हुआ यानी कि उस फॉर्म में कुछ तो भी वैल्यूज है जो यूजर ने लिखी है। और अगर आप वो फॉर्म छोटे कहीं और रिडायरेक्ट कर रहे हो तो वहां पे एक पॉपअप आता है कि आपको ये वैल्यूज जो है वो क्या करना है, डिस्कार्ड करना है या सेव करना है। ऐसे एक पॉपअप करके आता है। अगर आपको सेव करना है तो वो सेव करेगा, डिस्कार्ड करना है तो वो डिस्कार्ड करेगा। तो ये चीज जो है वो आप इस हिडन के फॉर्मेट से जान सकते हो, इनपुट टाइप हिडन से। वो हिडन से, हिडन की वैल्यू जो है, यहाँ पे आप हिडन की वैल्यू दे सकते हो। तो वैल्यू आप अगर डर्टी दोगे तो जब भी कोई लिंक के ऊपर आप क्लिक करना चाहोगे तब आप चेक क्या करोगे कि एक हिडन नाम का, सॉरी यहाँ पे हिडन नाम का कोई भी ऐसा इनपुट टाइप है जिसकी वैल्यू अगर डर्टी है तो उस फॉर्म को क्या करो, पहले सेव करने के लिए पूछो। तो इसका ऐसे हेल्प होता है। समझ में आया क्या, मैं फिर से समझाऊं? एक्चुअली मुझे ही नहीं समझ में आया। नहीं, ये समझ में आ गया। आ गया ना, ठीक है। हम्म। तो फॉर्म डर्टी अगर है तो आप हिडन की वैल्यू से उसको चेक कर सकते हो। हिडन के बाद देखते हैं इमेज। अब ये जो इमेज होती है ना, जैसे हमने कल देखा था, तो ये क्या है, एक तो ये क्या है, एक इमेज है, लेकिन ये बटन भी है। एक्चुअली ये इनपुट टाइप इमेज जो होता है ना, वो क्यों होता है, जैसे कि अगर आप देखोगे फेसबुक या फिर ट्विटर, तो ट्विटर के आइकन्स होते हैं राइट, वहाँ पे फेसबुक ऐसे इतना बड़ा लिखा नहीं होता है, या फिर ट्विटर ऐसे इतना बड़ा बटन नहीं होता है। तो बटन के लिए हम यूज क्या करते हैं, आइकन्स यूज करते हैं। तो एक्चुअली इनपुट टाइप इमेज जो है
वहां पे एक आइकन की इमेज होनी चाहिए और वो आइकन होता है 50 by 50। बस इतना ही, इससे ज्यादा हम दे नहीं सकते, एक्चुअली ये बहुत बड़ा हो गया है। CSR से निकाल के यहाँ पे मैं लिख रही हूँ FP। तो ये एक बटन है एक्चुअली, जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ऑन क्लिक इवेंट भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैम इमेज एक के, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, जैसे कि आप ये पीक लगा रही हैं तो बटन जैसे वर्क कर रहा है पीक भी, तो क्या हाँ, ये जो अपने इनपुट टैग जो लगा रहे हैं तो बटन के रूप में ही काम करेगा क्या? करेक्ट, बटन के रूप में ही काम करेगा। लेकिन ना कैसे होता है, बटन के ऊपर जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ पे बटन का लिखा मैंने, तो यहाँ पे ऐसे बटन करके लिख के आएगा। वैसा नहीं चाहिए मुझे, मुझे क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए वहाँ पे। तो आप क्या यूज करोगे, इनपुट टाइप इमेज यूज करोगे। ओके। नेक्स्ट इज इनपुट टाइप मंथ। अगर आपको पूरा का पूरा मंथ सिलेक्ट करना है तो आप इनपुट टाइप मंथ ले लोगे। अब देखो ये जुलाई पूरा सिलेक्ट होता है, अप्रैल पूरा का पूरा मंथ सिलेक्ट होगा, उसके लिए क्या है, इनपुट टाइप मंथ। नेक्स्ट इज इनपुट टाइप नंबर। अब इसमें आप सिर्फ नंबर ही एंटर कर सकते हो। यहाँ पे आप अल्फाबेट अगर एंटर करना भी चाहते हो तो एंटर नहीं होगा, सिंबल एंटर नहीं होंगे, सिर्फ आप एंटर कर सकते हो 1 2 3 4 5 बस। मतलब कोई भी नंबर, आप पॉजिटिव नंबर दे सकते हो, वैसे निगेटिव भी नंबर यहाँ पे दे सकते हो। सिर्फ इमेजिनरी नंबर के लिए ई होता है, तो आप ई टाइप कर सकते हो, बाकी कुछ टाइप नहीं कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट इज इनपुट टाइप पासवर्ड देखा हमने, रेडियो देखा, रेंज। रेंज क्या होता है, आपको अगर रेंज चूज करनी है, जैसे कि ये वॉल्यूम कम ज्यादा करना है, तो आप रेंज यूज कर सकते हो। अगेन इसका मैं और एक बता दूं कि आपको अगर ऐसे इस रेंज को अगर यूज करना है तो कंपलसरी जावास्क्रिप्ट लगता है उसकी वैल्यू कम ज्यादा करने के लिए। ओके, ओके मैम। नेक्स्ट है हमारा रीसेट। रीसेट, जो भी आपने फॉर्म लिखा है उसको रीसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रीसेट की वैल्यू नहीं लिखी हमने, रीसेट रीसेट यूज करते हैं। अब इस रीसेट को मैं ना यहाँ से निकाल के उस फॉर्म में लगा रही हूँ लॉगिन के बाद, और मैंने रन किया। तो यहाँ पे अगर कुछ पासवर्ड मैंने लिखा है और लॉगिन के जगह मैंने रीसेट दबाया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो ये है रीसेट। आई थिंक ये आपको पता है। नेक्स्ट सर्च। अब सर्च वाला मैं बता रही हूँ। सर्च क्या है ना, इनपुट टाइप टेक्स्ट की तरह ही काम करेगा, लेकिन इसके अंदर आप रेगुलर एक्सप्रेशंस भी डाल सकते हैं। आपको पता है रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, नहीं। वर्क्स लाइक इनपुट टाइप टेक्स्ट but you can enter regular expressions also। रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं, हमने जो यहाँ पे पैटर्न दिया ना, इसको रेगुलर एक्सप्रेशंस बोलते हैं। तो ये जो है आप सर्च करने के लिए आप यूज कर सकते हो। प्लस यहाँ पे जब आप कोई एंटर करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रॉस बटन आएगा, क्रॉस बटन दबाते ही ये पूरा स्ट्रिंग जो है वो
निकल जाएगा। नेक्स्ट सबमिट, ये बटन टाइप सबमिट की तरह काम करेगा। तो आप आपने जो यहाँ पे लिखा है बटन टाइप सबमिट, इसके जगह आपने इनपुट टाइप सबमिट लिखा तो भी चलेगा, सेम वर्क करता है ये। TEL, टेल इज फॉर टेलीफोन, लेकिन आप इसके अंदर ना कुछ भी एंटर कर सकते हो। आप नंबर्स भी एंटर कर सकते हो, आप अल्फाबेट्स भी एंटर कर सकते हो, आप स्पेशल सिंबल भी एंटर कर सकते हो, क्योंकि टेलीफोन नंबर कुछ कुछ के लिए आप डैश भी लिखते हो ना, 0 to 0 डैश करके भी लिख सकते हैं। या फिर बाकी देशों में कैसे होता है, +44 ऐसे कुछ तो होता है। कोऑर्डिनेट रहता है। हाँ, तो इसके लिए यहाँ पे सारा कुछ एक्सेप्ट होता है। नेक्स्ट इज इनपुट टाइप टेक्स्ट, हमने देखा। इनपुट टाइप टाइम, टाइम यानी कि आपको टाइम यहाँ पे देना है, मतलब यहाँ पे ये टाइम जाएगा 23 तक की, 0 to 23, और ये जाएगा 0 to 59। तो ये टाइम आप दे सकते हो। ये आप ये जो होता है ना, क्या होता है उसको, क्या कहते हैं, टाइमर, टाइमर देने के लिए आप यूज कर सकते हो इनपुट टाइप टाइम। इनपुट टाइप टाइम होने के बाद यूआरएल, यूआरएल कब यूज करोगे आप, जब यूजर ना खुद की कोई यूआरएल बता रहे हैं, जैसे होते हैं ना यूआई यूएक्स डिजाइनर्स होते हैं, उनका क्या होता है, खुद का पोर्टफोलियो होता है। तो पोर्टफोलियो वो एक पेपर पे या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं लिखते, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, एक एचटीएमएल बनाते हैं और उसको लॉन्च करते हैं। फिर आपको अगर कोई यूआरएल यहाँ पे देनी है तो आप https www.google.com ऐसे दे सकते हो। यूआरएल एंटर करवाने के लिए यूजर से आप इनपुट टाइप यूआरएल यूज करोगे। एंड लास्ट इज वीक, जैसे हमने मंथ सिलेक्ट किया था ना, वैसे भी आप वीक सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हर साल कितने वीक होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। कोई भी वीक आप सिलेक्ट कर सकते हो। इस साल का फर्स्ट वीक, ऐसे 2020 का फर्स्ट वीक, अगेन आपको 2016 या फिर 2014 का कुछ चाहिए, उसमें से भी आप वीक ऐसे चूज कर सकते हो। तो ये है इनपुट टाइप वीक। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे इनपुट टाइप्स, यही यूज करना है मैम ये यूज हमेशा। करना है। अब देखो इसके मेरा यहाँ अलावा पे, कुछ और भी होता है ना हाँ कुछ तो बोल रहे थे आप। मैम? जैसे बोले 22 ही यूज करना है, इसके अलावा तो कुछ नहीं यूज करना होता है ना? नहीं नहीं, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। अच्छा अच्छा। इससे अलावा नहीं यूज कर सकते। अब देखो यहाँ पे मेरा बेसिक HTML तो खत्म हो गया। अब कल से हम पूरा का पूरा HTML5 पढ़ेंगे। कल से हम स्टार्ट करेंगे मीडिया टैग्स, मीडिया टैग्स के बाद हम देखेंगे ग्राफिक्स वाला पार्ट। तो ये सारा HTML5 का पार्ट है, ठीक है। इसका कोई आपके पास सिलेबस हो तो फॉरवर्ड कर दीजिए, स्टेप बाय स्टेप वाला, जैसे पढ़ा रही हैं आप। सिर्फ HTML जैसे वाला। कल टाइपोग्राफी बता है। नहीं नहीं, अगर आपके पास पूरा हो तो पूरा भेज दीजिए जो अपना पढ़ना है। अच्छा, ऐसे मैंने उसके कोई अकॉर्डिंग अपन भी पढ़ लेंगे। सिलेबस तो नहीं लिखा था। ठीक है, अगर आपको ओके। चाहिए तो मैं बना देती नहीं, अगर हो तो ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है। हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, दे देती हूँ मैं। ओके। तो मैम अभी कितना टाइम लगेगा HTML वाला कंप्लीट होने में?
और 1-2 लेक्चर्स लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, ओके क्योंकि कल से तो हमारा HTML5 स्टार्ट हो जाएगा। ओके। कल से HTML5 स्टार्ट होगा, मतलब ये क्या था फिर, केवल HTML ये था? नॉर्मल HTML है, मतलब नॉर्मल HTML के साथ साथ HTML5 भी पढ़ रहे थे, लेकिन कल पूरा का हाँ हाँ। पूरा HTML5 से ही स्टार्ट करेंगे, अच्छा अच्छा, कल मीडिया टाइप्स कल वगैरह। एडवांस आएगा है ना? हाँ करेक्ट, एडवांस HTML करेंगे हम। ओके ठीक है। ओके, इनायत को बोल देना, नहीं तो क्या होगा उसका, पता नहीं ये वीडियो से भी समझ में आएगा या नहीं उनको, और कुछ डाउट होते तो, है ना। हाँ उसको भी डाउट आएगा, मैसेज आप डालिए ना एक ग्रुप में ठीक है, मैं बोल देती हूँ। उसके लिए। हम्म, क्योंकि मुझे तो थोड़ा, मैं वेब पेज डिजाइन कर लेता हूँ, तो मुझे तो हम्म। समझ में आ जाएगा, लेकिन उसको नहीं आएगा, क्योंकि वो हम्म, शायद अभी तो इंस्टॉल भी नहीं कर पाएगा अच्छे से सॉफ्टवेयर। सही है। एक मैसेज डालिए उसको थोड़ा, ठीक है, आप मैं डाल डालिए। देती हूँ। ओके, चलो बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू। ओके थैंक यू।